कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। ठीक है। ओके। अब आ जाओ। फिर डे कंजम्पशन कितना हो गया मेरा, 199700, और नाइट कंजम्पशन हो गया 9900, 9900। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये मेरा डे का हो गया, ये मेरे नाइट का हो गया। ठीक है। नाइट का हो गया। तो देखो यहाँ लिखा टोटल टाइम कंजम्पशन, किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर नाइट का ये कंजम्पशन है, फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल में आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9.7 किलोवाट। ये देखो 9.7 किलोवाट, ये 9.7 किलोवाट, 9.9 किलोवाट। अब टोटल कंजम्पशन कितना हुआ, दोनों को प्लस कर दो सिंपली। दोनों को प्लस करने पे मेरा आता है 19.6 किलोवाट। इसको हम अप्रोक्स 20 किलोवाट मान सकते हैं, क्योंकि 19.6 किलोवाट का तो प्लांट हम लगाएंगे नहीं। या तो 19 लगाएंगे या तो 20 लगाएंगे। समझ रहे हो आप? आपका स्पीकर ऑफ है। हेलो। रामकृष्ण बोलिए। आपका स्पीकर ऑफ है सर। रामकृष्ण जी। तो हमारा टोटल कंजम्पशन हो जाएगा 20 किलोवाट, क्योंकि हम 19.6 इसको अप्रोक्स लेके चलेंगे 20 किलोवाट। ठीक है। अब आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू MNRE। ये रूल होता है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज का, न्यू रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का। ये रूल, ये गवर्नमेंट सरकार की तरफ से चलाया जाता है। उसका रूल रेगुलेशन है, आप उसको पढ़ लेना। तो बेसिकली क्या है, 20 किलोवाट आवर है। तो हमारा टोटल कंजम्पशन हो गया 20 किलोवाट पर आवर। तो हमारा पीक पीक सन आवर मैंने आपको बताया था सेकंड क्लास में। हाँ, सेकंड क्लास में ही मैंने आपको बताया था पीक सन आवर क्या होता है। जो हमारा पीक सन आवर होता है वो मैक्सिमम होता है 5.6 और 5.8 इन इंडिया। इंडिया में इसी को कंसिडर करे चलते हैं ये, इसी को कंसिडर करके चलते हैं इंडिया में। और प्लांट प्लांट परफॉर्मेंस, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि प्लांट का इफिशियंसी कितना है। जब हम आपको मॉड्यूल का इफिशियंसी बताएंगे, सॉरी, प्लांट का, टोटल प्लांट का इफिशियंसी जो हम बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा प्लांट की जनरली इंडिया में क्या होता है। जनरली कोई भी प्लांट हो, जो हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि इफिशियंसी 80 किलोवाट ही देती है। जैसे 100 किलोवाट का प्लांट 80%। होता है। एटी हाँ, एटी परसेंट परसेंट यस यस यस, 80%। जैसे हम 100 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं, सोलर प्लांट, तो ये 80 किलोवाट का ये देखते हैं 80 किलोवाट का ही कैपेसिटी। देगा। कैपेसिटी 80 किलोवाट का देगा। समझ रहे हो आप? ये चीज पता है आपको ना? हाँ जी पता। हाँ, क्योंकि हम लोग ओवरलोडिंग लेके चलते हैं। जैसे अगर मुझे को 100 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो मुझे सोलर 100 किलोवाट का AC कैपेसिटी चाहिए, तो DC कैपेसिटी कितना चाहिए मुझे बता सकते हो आप? 100 में 100 DC चाहिए। एसी 100 ज्यादा AC चाहिए चाहिए भाई। मुझे, तो DC कितनी जरूरत पड़ेगी मुझे? डीसी 100 से ज्यादा लगेगा। कितना? 120। हाँ ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। ओवरलोडिंग हमेशा 120 लेके चलते हैं। 100 किलोवाट का अगर प्लांट चाहिए मुझे, तो 1.2 इंटू 120 किलोवाट पीक का प्लांट लगाना होगा, तब जाके मुझे
100 किलोवाट एसी मुझे मिलेगा, है ना। वही जी। चीज यहाँ पे भी पर प्लांट परफॉर्मेंस, इसका एक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ये टोटल टोटल कंजम्पशन 20 किलोवाट अपॉन पीएसआई। पीएसआई मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था, इंडिया का पीएसआई ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसी को लेके चलो हमेशा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि ये ना क्या इंडिया में फोर फोर लेके चलते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम इसलिए लेके चलते हैं। अगर हम मैक्सिमम लेके चलेंगे तो हमारा कैपेसिटी कम आएगा, जब कैपेसिटी कम आएगा तो रीजन इसलिए कस्टमर को कभी ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि हाँ, कस्टमर बोलेगा कि यार आपने तो मेरे को बोला था 90% इसका परफॉर्मेंस रेशियो होगा, बट ये आपके प्लांट तो 80% परफॉर्मेंस रेशियो दे रहे हैं। तो उस कंडीशन को बचने के लिए हम यहाँ पे 5.6 से डिवाइड करते हैं इनटू ये परफॉर्मेंस रेशियो, परफॉर्मेंस प्लांट या परफॉर्मेंस रेशियो भी इसको बोलते हैं। इसको डिवाइड करने पे 4.46 आया, ये किलोवाट आया, जो हम अप्रोक्स 5 किलोवाट लगा सकते हैं, ठीक है। समझ गए। 5 किलोवाट लगा सकते हैं। मुझे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंजम्पशन है ये और इसको मिलाकर कितना है, 19.6 किलोवाट आवर। 5 किलोवाट का प्लांट लगेगा तब हमारा कैपेसिटी फुलफिल होगा, नहीं तो ब्लैकआउट हो जाएगा। इससे इससे कम से अगर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो हमें दिक्कत होगा। इसलिए हम इसको प्लांट कैपेसिटी हमारा 5 किलोवाट हो गया। 1 किलोवाट का पावर प्लांट हमारा जनरेट करता है 3.8 टू 4.4 यूनिट पर डे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 किलोवाट, ये हमारा क्रॉस क्रॉस चेक भी हो गया कि हाँ हमारा प्लांट 20 किलोवाट का चाहिए, लोड हमारा 20 किलोवाट है, तो हमारा प्लांट भी 5 किलोवाट का चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 5 किलोवाट विल बी गिव 20 यूनिट जनरेशन। चेक करने के लिए आप जितना पावर प्लांट का कैपेसिटी था डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से लिए 4 यूनिट, आया कितना 4.9 किलोवाट, अप्रोक्स 5 किलोवाट का प्लांट हमको जरूरत है। तो वही चीज यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको। हाँ जी यार। ठीक है सर। अब जी, कैलकुलेशन ये ऑफ वॉट। यूनिट दिन भर का है जो जनरेशन हाँ अभी हाँ बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, दिन भर का है वो। यूनिट का मतलब भी तो है जी। कि दिन भर का नहीं है वो, किलोवाट आवर है। यूनिट का मतलब क्या होता है। किलोवाट आवर है तो हाँ, तो वो दिन